नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहेगा। और ये वैकेंसीज आपका डिप्लोमा और बीटेक कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट रहेगी। एक कैंडिडेट ने कमेंट करके पूछा था कि सर बीटेक डिप्लोमा की भी वैकेंसीज अब बताइए। तो देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, चाहे आईटीआई हो, या डिप्लोमा हो, या बीटेक है। तो जिस तरह से रिक्वायरमेंट आएगा हम अपने चैनल में आप लोगों को ज़रूर अपडेट करेंगे, चाहे आईटीआई की वैकेंसीज आई हो या डिप्लोमा या बीटेक है। तो हमारे चैनल में बहुत तरह के सब्सक्राइबर हैं, तो सबके लिए वैकेंसीज अगर आती है तो आप लोगों को मैं ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो वैकेंसीज है आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से आया है। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से आया है, यानी कि आरवीएनएल की तरफ से वैकेंसी दोस्तों आपका आया है, ठीक है। और ये वैकेंसी दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। और आरवीएनएल दोस्तों भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस है और भारत का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये वैकेंसी तो आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, बट इसमें सैलरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, ठीक है। और आपका रेलवे से रिलेटेड कहीं पर भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास रहता है तो बहुत सारी रेलवे वैकेंसी जो आता है एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, उसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। और जिनके पास रेलवे से एक्सपीरियंस होगा पहले उन्हीं को प्रेफरेंस मिलती है। बहुत सारे वैकेंसीज आता है, जैसे आपका दिल्ली मेट्रो हो गया, आपका जो है मुंबई मेट्रो वगैरह हो गया, और एमपी मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज आती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस मेट्रो वगैरह की, तो उसमें ज़्यादातर जो है मेट्रो वगैरह या रेलवे से रिलेटेड एक्सपीरियंस सबसे मांगा जाता है, ठीक है। और जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 7 मई को इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। और यहाँ पर जो वैकेंसीज है, रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइट इंजीनियर, जूनियर साइट इंजीनियर, टेलीकॉम फॉर। अभी जो इसका रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, भारत नेट 3 प्रोजेक्ट, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ईस्ट एंड वेस्ट में आरवीएनएल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है। तो अभी इनका जो वैकेंसीज जो आया है, अभी रिसेंटली जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों भारत नेट 3 प्रोजेक्ट का, उसी प्रोजेक्ट में पे आपका जो है जॉब रहेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आपका ईस्ट और वेस्ट जोन में, ठीक है। तो इसमें जो वैकेंसीज है आपका 2 तरह की पोस्ट रहेगा, साइट इंजीनियर का और जूनियर साइट इंजीनियर का, ठीक है। यानी कि डिप्लोमा और बीटेक के लिए वैकेंसीज आपका रहने वाली है, ठीक है। आरवीएनएल के बारे में आपको नई जानकारी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लीजिए। आरवीएनएल जो कि भारत के नवरत्न पीयूसी कंपनी, जो कि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, और भारत के दोस्तों काफ़ी बहुत सारी रेलवे के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर वर्क करता है। अगर बात करें इनके प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपका मेट्रो हो गया, कंस्ट्रक्शन रेलवे वगैरह हो गया, और कंस्ट्रक्शन मेजर ब्रिज वगैरह, कंस्ट्रक्शन टनलिंग हो गया, जो टनल वगैरह होता है वो भी आपका आप देखते हैं। उसके बाद आपका हाईवे हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे रेलवे से रिलेटेड आपका डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर, डेवलपमेंट वगैरह यहाँ पर ऐसे वर्क वगैरह करता है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये वैकेंसीज आपका प्योरली एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। और इनका भी जो प्रोजेक्ट है भारत नेट 3 प्रोजेक्ट का, उसी में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, पोस्ट के रिलेटेड अगर बात करें तो देखिए, इसका जो वर्क इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, ठीक है, जो कि 19 मई को इसका वर्क इंटरव्यू रखा गया है। 10 बजे से इसका टाइमिंग है। और आपका इंटरव्यू जो होगा वो आपका रेल विकास निगम लिमिटेड इन आरिका ग्राउंड फ्लोर, अगस्त क्रांति भवन, भिखाजी गामा प्लेस, आरके पुराना, न्यू दिल्ली स्टेट, ठीक है। ये इसका ऑफिशियल एड्रेस है। आप एक बार एड्रेस अच्छा से देख लीजिए, इसी जगह पे जाके आपको वर्क इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में दिया गया है। देखिए, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपका आरवीएनएल की तरफ से वैकेंसीज है, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड। और मंथली जो आपका रहेगा वो आपका नेगोशिएबल है, यानी कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो जिनके पास जैसा एक्सपीरियंस रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सैलरी रहेगा। हालांकि कितनी सैलरी रहेगा ये आपका मेंशन नहीं है। तो रेलवे की कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं प्राइवेट जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो सैलरी आपको मान के चलिए, डिप्लोमा है तो 40, 45, 50 के आसपास मान लीजिए, बीटेक का 40 से प्लस मिलेगा आपको, ठीक है। तो सैलरी के लिए टेंशन नहीं लेना है, टेंशन आप जो है सैलरी वगैरह आपको काफ़ी अच्छा मिलता है
कोई भी रेलवे की जो है सेक्टर में आप जाएंगे अगर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। अगर ठेकेदार के थ्रू जाएंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, ठीक है। लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश रहेगा, ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है। नंबर वैकेंसीज की बात करें तो टोटल यहाँ पर 18 वैकेंसीज है, जिसमें आपका साइट इंजीनियर टेलीकॉम की यहाँ पर 10 वैकेंसीज है, जिसमें जनरल के 6 वैकेंसीज है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसीज है, ठीक है। दूसरा जो वैकेंसीज है जूनियर साइट इंजीनियर टेलीकॉम की, इसमें 8 वैकेंसीज है और जनरल के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years एक्सटेंडेबल फर्दर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपका अगर सिलेक्शन एक बार हो जाता है तो 3 साल के लिए आपका एज ए जॉब रहेगा, लेकिन 3 साल के बाद आपको हटाएगा नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेंगे। आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी करेगा। तो फिलहाल आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो 3 साल के लिए आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। और आगे भी आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है और रिक्वायरमेंट रहता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपको बढ़ाया भी जाएगा, ठीक है। अब इसका वर्क इंटरव्यू का डेट यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, आपका 19 मई को इसका वर्क इंटरव्यू का डेट यहाँ पर रखा है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर साइट इंजीनियर और जूनियर साइट इंजीनियर का एज है, दोनों का आपका सेम है, 18 साल मिनिमम है और मैक्सिमम आपका 45 साल है, ठीक है। सॉरी 35 साल के कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। और इसका जो एज काउंटिंग होगा आपका 1/5/2025 का अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए और मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स दिया गया दोस्तों, ठीक है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो रहेगा साइट इंजीनियर, जो कि 10 सीटें हैं और साइट इंजीनियर का जो क्वालिफिकेशन है वो आपका फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा दोस्तों, आपका 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट रिलेटेड, या एटलीस्ट 4 साल का हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स में, ठीक है। कम से कम 4 साल का भी एक्सपीरियंस है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड मेंटेनेंस और ऑपरेशन वगैरह में, तो आप जो है इसके लिए जो है जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल स्किल्स वगैरह यहाँ पर दिया गया है कि क्या क्या आपको वर्क करना पड़ेगा, ये एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। और डिपार्टमेंट और सर्विस आपका सिग्नल एंड टेलीकॉम कम्युनिकेशन, जिसको एसएनटी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है आपका जूनियर साइट इंजीनियर की, जिसमें 8 सीटें हैं और इसके लिए फुल टाइम डिप्लोमा मांगा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से और आपका इलेक्ट्रिकल से। तो अगर डिप्लोमा पास आउट है इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल से तो आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर दिया गया, इसमें भी आपके एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो जरूर जाइए, ठीक है। फिजिकल और मेडिकल फिटनेस की बात करें तो यहाँ पर नॉर्मल अपना फिजिकल और जो है मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सुटेबल कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड। तो जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उस रेलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन करी जाएगी, ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी एज वगैरह की जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है उसके अनुसार से गवर्नमेंट के जो भी रूल है एज को लेकर, उसके अनुसार से आपको एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और सिलेक्शन के लिए यहाँ पर जो वेन्यू वगैरह यहाँ पर दे सकते हो, इस जगह पर जाके आपको इंटरव्यू देना है दोस्तों, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जाएंगे पहले आपका वहाँ पर जो है एक कंडीशन यहाँ पर दिया है दोस्तों, आप पर दे सकते हैं 1 month एडवांस नोटिस हैज़ टू बी गिवन थ्रू प्रॉपर चैनल बिफोर सीकिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम RVNL आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year, ठीक है। द कैंडिडेट विल हैव टू एक्सिक्यूट a bond for amount equivalent of 2 months of consolidated monthly remuneration inclusive of all being paid to RVNL for serving in the organization for a period of minimum 1 year। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का जो दिया है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें यही बताया जा रहा है कि आप अगर जॉब छोड़ते हैं तो 1 month पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है। और 1 साल के बाद अगर छोड़ते हैं, ठीक है, तो कोई भी तरह से किसी भी तरह से कोई भी आपको बॉन्ड वगैरह इस तरह से मतलब खाली 1 महीना का आपको नोटिस पीरियड देना है, ठीक है। 1 महीना से पहले अगर छोड़ते हैं तो 2 मंथ का सैलरी आपको पे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। 2 मंथ का सैलरी आपको दे के जाना पड़ेगा अगर 1 year के पहले छोड़ते हैं तो
1 ईयर के बाद अगर जाते तो बस ओनली 1 मंथ का आपको नोटिस पीरियड दे के जाना है, ठीक है। तो ये ही कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद भी और सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है और आपके पास रेलेवेंट फिल्म एक्सपीरियंस है तो आप इसका जो है जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिया है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान लेके जाने हैं, ठीक है। और ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट आउट करके ये आपका ले जाना है, ये एक तरह से आपका रिज्यूम के काम करेगा। ये सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया, फुलफिल करके आपको इंटरव्यू के दौरान ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और इसका फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कीजिए। इसका PDF मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।